जो जनपद भर में पुलिस उत्पीड़न है, कार्यकर्ताओं से लेकर के आम पब्लिक का, जिले में घूसखोरी एक नंबर पर है। जिस थाने में जाइए वहां पर दलाली चरम सीमा पर है। बिना पैसे का आम पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के वोट देते रहे हैं और उनके परिवार को पुलिस के कस्टडी में उसके लड़के का मौत के घाट उतारा, हम इसकी निंदा करता हूं। और प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से ये आशा कर रहे हैं कि आप जो ढुलमुल नीति इस प्रदेश भर में जो अपना रहे हैं और कटने और बटने के नाम पर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं यह प्रदेश और देश की दोनों की ढोंगी सरकार है। पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, काम अपना करेंगे। कहीं भर्तियां नहीं होगी। जो भी भर्तियां होगी प्रदेश भर में खुलेआम गुंडागर्दी करा करके उस पेपर को आउट करा देंगे। कहेंगे सर्विस हमारे पास नहीं है, हमारे बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं। बताइए, सरकार तो 2 नंबर का काम खुदे करा रही है। तो इसलिए इस सरकार के महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके विरोध में हम लोग हैं और आज हमारे कलेक्टर के यहाँ धरना देंगे पत्रक। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मांगेंगे तो आगे की लड़ाई हम दूसरा बदलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। आज देवरिया में समाजवादी पार्टी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार के नीतियों के खिलाफ किसान की कई मांगे हैं। किसानों को जो है, किसानों की ज़मीन ली जा रही है और उनको उचित मुआवजा नहीं दिया रहा है। इस तरीके के कई मुद्दे हैं। मैं समाजवादी नेता मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करता हूं क्या कुछ आज का धरना प्रदर्शन है और क्या इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को स्वागत है समाजवादी पार्टी के तरफ से और हमारे तरफ से। आज जो समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में ज़िले की समस्याओं को लेकर, किसानों की भूमि बचाओ उसकी समस्याओं को लेकर, पुलिस उत्पीड़न के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर कचहरी में आई है। और हम प्रशासन से मांग करने के लिए आए हैं कि जो सरकार की ढुलमुल नीति है प्रदेश सरकार की, जो किसानों की ज़मीन औने पौने दाम पर बाईपास बनाने का स्वागत है, लेकिन जो किसानों की ज़मीन निकल रही है उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार अपने ज़मीन का तो मुआवजा ले लेती है, मुख्यमंत्री जी ले लिए गिरा करके उनका जहाँ आवास है गोरखपुर में, और हमारे किसानों के दाम की ज़मीन का जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, चौगुना। हम इसके विरोध में आए हैं प्रशासन से मांग करने के लिए कि आप हमारे किसानों के मांग को मानिए। और जो जनपद भर में पुलिस उत्पीड़न है, कार्यकर्ताओं से लेकर के आम पब्लिक का, जिले में घूसखोरी एक नंबर पर है। जिस थाने में जाइए वहां पर दलाली चरम सीमा पर है। बिना पैसे का आम पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है। आज पुलिस के कस्टडी में उत्तर प्रदेश के अंदर जो पांडे का पुलिस ने मारकर हत्या कर दिया, तो मैं भी मांग करता हूं प्रशासन से कि जो प्रदेश भर में जितने कार्रवाई हुआ है प्रदेश के अंदर, आम लोगों को पुलिस के द्वारा उत्पीड़न हुआ है, उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन और एक्शन लेगी और उन पीड़ित परिवार को मुआवजा की मांग करती है कि 20 लाख से ऊपर उस परिवार जो गरीब है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट देते रहे हैं और उनके परिवार को पुलिस के कस्टडी में उसके लड़के का मौत के घाट उतारा, हम इसकी निंदा करता हूं। और प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से ये आशा कर रहे हैं कि आप जो ढुलमुल नीति इस प्रदेश भर में जो अपना रहे हैं और कटने और बटने के नाम पर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश हो रही है, उसका प्रचार हमारे समाजवादी पार्टी और मैं कर रहा हूं। और आज प्रशासन को बताने के लिए आए हैं कि अगर इस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ कलेक्टर साहब, तो आपके जो ढुलमुल नीति है कि हम तो शासन को लिखते हैं लेकिन आप ही शासन को तो बताते भी हैं। अगर दो तरफा कार्रवाई होगा तो हम लोग आपको भी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। आज समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लगी हुई आज के प्रदर्शन में। आज के बाद हम लोग जाएंगे
क्या कहेंगे मोहित पांडे की जो है पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, उसकी जो है माता जी है वो जो है मुआवजा और नौकरी जो है मांग रही है कि हमको मुआवजा, उचित मुआवजा मिले और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है दोषियों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अब हम तो निवेदन करेंगे कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और ये जब लखनऊ में हुआ है, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे के पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई चीज़ नहीं है, केवल जोगी जी बोलते ज़्यादा हैं। जो आदमी बोलता है वो काम नहीं करता है। ये हमारा कहना व्यक्तिगत है कि जो ज़्यादा बोलेगा वो काम नहीं करेगा। वही हाल जोगी जी का है। बिल्कुल, आप लोग तो उनके सटे जिले से हैं, गोरखपुर के बाद देवरिया सटा जिला है, लेकिन आप लोगों को भी धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। आप लोगों के यहाँ बस स्टैंड की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, कई ऐसी समस्याएं हैं। तो सटे जिले में तो इस तरीके की समस्याएं जो है नहीं होनी चाहिए। ये होनी तो नहीं चाहिए। हमारे कंस्टिट्यूंसी बरहज में माननीय अखिलेश यादव जी ने 16 में उस पुल का शिलान्यास किया था, बजट जारी कर दिया, काम जारी हो गया। लेकिन कितना एलर्जी है समाजवादियों से कि जो समाजवादियों के नाम से पुल, पुलिया, हॉस्पिटल बनेगा वो सरकार उस पर काम नहीं करेगी, उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है और मुख्यमंत्री हमारे बड़े मंडल के हैं, लेकिन इनके अंदर जातिवाद का बहुत सवार है और वो जातिवाद में रह करके क्षेत्रीय विकास पर ध्यान नहीं देते। अगर क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देते तो हमारी शुगर फैक्ट्रियां बंद हैं, बैतालपुर आकर के कई कॉम्प्लेक्स की घोषणा करेंगे। गौरी बाजार किसानों का बकाया है 15 वर्षों से, वो मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो क्या ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हमारे मंडल के होकर क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। 27 में क्या तैयारी है आप लोगों की? 27 में जो सरकार की नीति है और हम चट्टी चौराहे पर जा रहे हैं, जो पीडीए का फार्मूला है, माननीय अखिलेश यादव, आजम खान शरीक है, हमारे नेता माता प्रसाद पांडे से लेकर के, उस फार्मूला के मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो गलत तरीके से प्रदेश भर में आम पब्लिक के बीच में पेश किया है। मैं तो पूछता हूं कि पिछड़ी जातियां हो, दलित हो, उसमें एमपी एमएलए जरूर रहेंगे, लेकिन पिछड़ों के सवाल पर, अकलियत के सवाल पर और दलितों के सवाल पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल अपना कुर्सी बचाते हैं। पूरे प्रदेश का रिजल्ट आप देख लीजिए कि देश में मोदी सरकार है, पिछड़ा सरकार के कहते हैं मंत्री हैं, और पिछड़ी जात का क्रीमिलियर का जो फार्मूला होना चाहिए 10 वर्षों में बढ़ना चाहिए, 15 लाख से 20 लाख होना चाहिए, जो सरकारी नौकरियों में उनको लाभ मिल सके, सरकार बढ़ाई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये प्रदेश और देश की दोनों की ढोंगी सरकार है। पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, काम अपना करेंगे, कहीं भर्तियाँ नहीं होगी। जो भी भर्तियाँ होगी प्रदेश भर में खुलेआम गुंडागर्दी करा करके उस पेपर को आउट करा देंगे, कह देंगे सर्विस हमारे पास नहीं है, हमारे बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश और देश में पिछड़ी जात और दलित के लिए छात्रवृत्ति का कोई इंतजाम नहीं सरकार दे रही है। बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी केवल इस देश में मंदिर के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें बड़ा पैसा आता है। अभी फैजाबाद में जो बना है, अयोध्या में जो सड़क बन गया, टूट गया सड़क, मंदिर बन गया, वो भी टपक रहा है। तो जो नया काम होगा मिट्टी का, जिससे आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं, ठेकेदार और अधिकारी को फायदा हो, वही काम हो रहा है। अगर उद्योग लगता, जो सड़कें बन रही हैं केवल 2 नंबर का सड़क टूट रही है, एक भी प्रदेश में उद्योग लगा, चीनी उद्योग लगा, कपड़ा उद्योग लगा, पेपर मिल लगा, नहीं लगा। केवल प्रदेश के और देश के व्यापारियों को बुलाते हैं कि हम प्रदेश में अच्छा कानून देते हैं। मैं तो कहता हूं, हमारे सरकार के मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव, 5 वर्ष में हमारे पूर्वांचल में 2 शुगर फैक्ट्रियां दिए थे, और जोगी जी तो यहीं के हैं, कौन फैक्ट्री दे दिए? एक भी फैक्ट्री नहीं दिए। इसलिए ऐसे घर के मालिक से हमें कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने मठ और मंदिरों को बढ़ाने में कोशिश करते हैं। पिछड़ी जातियां, गरीब लोगों को शिक्षा देने का कोई उनका मतलब नहीं है। बिल्कुल। आप जो आज धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया है, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपकी जो मांगे हैं उसको मान ली जाएगी? हमारा काम है विरोध करना, जनता की समस्याओं को लेकर के बताना। अगर नहीं मानेंगे तो हम फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर घेराव करेंगे।
नहीं मानेंगे तो जनता जवाब देगी। सड़क बनवाने जाएंगे, जो बाईपास बन रहा है पब्लिक खुदे खड़ा हो जाएगी। जात मजहब से ऊपर उठकर केवल पिछड़ी जात का ज़मीन थोड़े जा रहा है, उनमें पंडित, ठाकुर, लाला, भोइयार, कोयरी, कुहार सबका जा रहा है। इसलिए अगर मुआवजा नहीं देंगे तो किसान उनको चैन से रहने नहीं देगा। बिल्कुल। आज समाजवादी पार्टी का जो है धरना प्रदर्शन था, इन लोगों की कई प्रमुख मांगे थी। अब ये आज जो है पत्रक सौंपेंगे, देखना है कि इनकी मांगे पूरी होती है कि नहीं होती है। बाकी और इस प्रदेश भर में महंगाई चरम सीमा पर है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान हैं, उनकी महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि दाल किनने वो जाएंगे, सब्जी किनने वो जाएंगे और खाना खाने के लिए रात में आएंगे। तो महंगाई से हम पूरे प्रदेश में त्रस्त हैं और किसानों का आज आवश्यकता है खाद का, डीएपी का खाद चाहिए। सरकार की एक नया योजना आ गई। सरकार पहले 50 किलो में एक बोरी मिलता था जो रेट था, अब उसका रेट घट गया है, 45 किलो का हो गया है एक बोरी यूरिया। और दूसरा डीएपी दे रहे हैं, उस डीएपी के साथ जो नैनो यूरिया है उस कंपनी से उनको माल मिला हुआ है, कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती ले जाना, कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती ले जाना है। तो आप बताइए, सरकार तो 2 नंबर का काम खुदे करा रही है। तो इसलिए इस सरकार के महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके विरोध में हम लोग हैं और आज हमारे कलेक्टर के यहाँ धरना देंगे पत्रक। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मांगेंगे तो आगे की लड़ाई हम दूसरा बदलेंगे। आज के धरना प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।